वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। जापान के टोक्यो में क्वाड सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन इससे पहले कई अन्य आयोजन भी हुए जिसमें चारों देशों की तरफ से एक सहयोग को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे मुख्य रहा अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार बढ़ाने को लेकर हुए हस्ताक्षर, जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच में अमेरिका ने एक बात तो स्वीकारी थी कि रशिया के साथ भारत का जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि रशिया उन दिनों से भारत के साथ मित्रता को स्थापित किए हुए है जब से अमेरिका कहीं भी नहीं था और भारत का सहयोग अमेरिका नहीं कर रहा था। अब यही कारण है, इसी स्थिति को चैलेंज करने और इसे बदलने के लिए अमेरिका आगे आ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका अब व्यापार को बढ़ाने की दिशा में नए पहलुओं पर गौर कर रहा है और भारत के साथ हुआ ये हस्ताक्षर समझौता भी बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में इस बीच अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट ए नॉर्थन ने सोमवार को एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता प्रमुख क्षेत्रों में भारत में डीएफसी के निवेश को मजबूत करने और बढ़ावा देने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इन सब के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए अरिंदम बागची ने लिखा, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और डीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नॉर्थन ने भारत यूएसए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया कि टोक्यो में शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत और एक बड़ा मैसेज भी पूरे विश्व को देता है। इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष जापानी व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की थी। भारत में व्यापार करने में आसानी लाने के लिए और विभिन्न सुधारों पर चर्चा करने के लिए कई मुलाकात हुई। इस दौरान कई व्यापारियों से भी मुलाकात हुई और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो डेलीगेशन गया था, उनकी तरफ से भी इन मामलों को लेकर और विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में जाना क्वाड सम्मेलन से प्रस्तावित था। इन सब के बीच में क्वाड सम्मेलन भी हुआ। सभी राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से बयान जारी किए गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए बताया कि किस तरीके से चारों देशों के बीच में आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने को लेकर ये मुलाकात हुई, जिसे लेकर चारों राष्ट्र अध्यक्षों ने बयान भी जारी किया। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि टोक्यो में शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात हुई। हमारी बातचीत नवाचार से लेकर निवेश तकनीक से लेकर वस्त्र सुधार से लेकर स्टार्टअप तक विभिन्न विषयों पर केंद्रित थी। बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस इवेंट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई शीर्ष जापानी नेताओं जैसे फास्ट रिटेलिंग के सीईओ, यूनिक्लो की मूल कंपनी तदाशी यायानाई और एनईसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर नोबुहारो इंडो से मुलाकात की। इस बीच पीएम मोदी ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में विशेष रूप से चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह परियोजनाओं के उपक्रम में एनईसी की भूमिका की भी सराहना की। कुल मिलाकर ये मुलाकात सकारात्मक पहलुओं को दर्शा रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में जाना व्यापारिक लिहाज से भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।